राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज मेरे स्टॉल के पास राधा केली कुंज के पास मेरे स्टॉल के सामने श्री भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के मेन गेट के एग्जैक्ट सामने वाली जो गली है, वो गली के अंदर जाते ही हमको राइट हैंड में श्री राधा केली कुंज मिल जाता है। श्री महाराज जी का, हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम, और उस गली के पास में ही बिल्कुल सटके जो है हमारी स्टॉल हैं। और स्टॉल के पास आज जो हमारे भक्त जो डिवोटी आए हुए हैं, उनसे उनका परिचय हम लेते हैं और उनका जो अनुभव श्री महाराज जी से रिलेटेड हैं वो उन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। मेरा नाम अंकिता यादव है। हम बनारस से आए हैं। महाराज जी का मतलब वो मेरे लिए भगवान समान है। जैसे राधा रानी है, उसके बाद जैसे महाराज जी है मेरे लिए, क्योंकि हम जिस स्थिति में महाराज जी से जुड़े थे वो स्थिति मेरे लिए बताने अभी हम यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। जी जी। जीवन में बहुत सारा दुख, महाराज जी का कथा सुन सुन के ऐसा प्रेम हो गया वृंदावन से, अब वृंदावन वासी चाहिए। जी 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 जी। तो अंकिता जी, ये जानना चाह रही थी कि मतलब महाराज जी को जुड़े हुए कितना समय हुआ और किस माध्यम से आप महाराज जी से जुड़े? महाराज जी से जुड़े हुए में 1 साल हुआ है और YouTube के माध्यम से महाराज जी से जुड़े। YouTube पे महाराज जी का कथा सुन के बहुत अच्छा उनका प्रवचन, क्योंकि जो जीवन को बदल दे। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, इंसान माया के चक्कर में फंसा हुआ है और उसको वहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं मिल रहा है जी। तो वो गलत रास्ते पे चला जा रहा है। महाराज जी का जो कथा है वो सुन के ऐसा लगता है कि हम गलत जा रहे हैं, लेकिन हमें सही जगह जाना है, भगवान से जुड़ना है। जीवन में केवल भगवान ही हमारे साथ जाएंगे और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। जी जी। तो अंकिता जी से ये जानना चाहते हैं कि अंकिता जी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हैं कि गृहस्थ में है, क्या है? हम BHU से MA कर चुके हैं। हम एक शादीशुदा है, मेरा तलाक होने वाला है। तलाक की स्थिति में जब पेपर आया तो सुन के, कोई भी 4 साल 5 साल किसी के साथ रहने के बाद अगर आपको उसको छोड़ना पड़े तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा स्थिति था कि हम एक रूम में बंद रहते थे। रूम के बाहर भी निकलना हमको अच्छा नहीं, दुनिया समाज क्या बोलेगा। जी जी। फिर वही रूम में, उसी रूम में महाराज जी का कथा सुनते ऐसा लगा कि हम दुनिया का क्यों, सब हमें तो भगवान से मिलना है। जी, दुनिया क्या है, वो तो सबको कहता है अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, लेकिन भगवान अच्छे होने, हमें भगवान स्वीकार कर ले, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फिर हम फिर सिर्फ भगवान में जुड़ने लगे और हम वृंदावन हर 2 महीने पे आने लगे। और राधा रानी का कृपा ऐसा है कि बता ही नहीं सकते मेरे ऊपर। हम ऐसे मन में सोचते हैं और वो हो जाता है। जी जी। अच्छा अंकिता जी, ये जानना चाहेंगे कि जैसे महाराज जी से आप जुड़ गए हैं और अभी आपको समझ में आ गया है कि मुझे कहाँ जाना है, किस प्रकार से जाना है, तो वो जो आपकी जर्नी है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए आप अपने मन से क्या साधन भजन करते हैं और किस तरीके से आप महाराज जी का जो प्रवचन है वो अपने जीवन में फॉलो करते हैं? क्योंकि जो हमको सुन रहे हैं वो लोगों के लिए यही प्रश्न होता है कि हम तो भाई गृहस्थ में हैं, हम कैसे भक्ति करें, हमारे से तो होगा नहीं, हम तो बहुत बिजी शेड्यूल हमारा रहता है। तो उनके लिए पूछना चाह रही हूँ। गृहस्थ में रह के हम काम करते हुए राधा राधा का बोल सकते हैं। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको सिर्फ भगवान के ऊपर, हम अगर पैसे भी कमा रहे हैं तो हम भगवान के लिए कमा रहे हैं। अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से हमको 50 रुपये अपने लिए रखना है, तो 50 रुपये भगवान के लिए रखना है। जब हम भगवान को अपने घर का हिस्सा बना के अगर गृहस्थ में हर चीज़ कर सकते हैं, हम खुद खा रहे हैं तो भगवान को खिला सकते हैं पहले। जी। हम राधा नाम जब खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं, झाड़ू पोछा करते हुए भी कर सकते हैं, रास्ते में चलते हुए भी कर सकते हैं। उसी से हमारा सब कुछ है। जी जी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब हो जाता है। हम 4 बजे उठिए, मंगला आरती करिए, मंदिर जाइए, राधा रानी का नाम लीजिए, गुरु महाराज का सेवा करिए, अपने नाम जप करिए, सब अपने आप हो जाएगा। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ अंकिता जी, क्या आप जो बता रहे हैं वो जब आप अपना जीवन में भी ऐसे ही फॉलो करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। राधा नाम हम हमेशा जप करते रहते हैं। अगर हाँ आप माला से नहीं कर सकते, काउंटिंग मशीन से करिए, काउंटिंग मशीन से नहीं कर सकते, ऐसे ही नाम लेते हुए चलिए रास्ते में। जी जी। ऐसे ही हम करते हैं। जी जी। तो यहाँ पे अंकिता जी, जो लोग भी आए हैं भक्त, वो बोलते हैं कि राधा नाम से ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में राधा नाम ने सबसे बड़ा चमत्कार क्या कर दिया? हमारे जीवन में ऐसा स्थिति था कि बस रोना आता था। अब हमको हंसते हुए ही लोग देखते हैं और सोचते हैं इसके साथ इतना कुछ होता है, ये हंसती क्यों है? क्योंकि हमें खुशी होता है कि हम भगवान, अगर वो होता नहीं तो हम भगवान से नहीं जुड़ते। हम भी गृहस्थ में रह के आराम से घर गृहस्थी बच्चे पैदा करते हैं, जो जानवर भी कर रहे हैं। जी जी जी। तो जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या, हम भक्ति कर रहे हैं।
हमको माइंड दिया गया है कि हमें भगवान से जुड़ सकते हैं, तो उसका यूज़ करके हम केवल भगवान से जुड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं मेरे साथ तलाक हो, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। अगर नहीं होता तो हम भगवान से नहीं जुड़ पाते। जी जी जी। तो अंकिता जी की तो बहुत ही बढ़िया, ये एकदम हैप्पी मूड में है कि इनको तलाक हो रहा है, इनको डिवोर्स हो रहा है। उनको खुशी हो रही है, क्योंकि एक्चुअली उनको जो खुशी मिल रही है वो अंदर की खुशी मिल रही है, क्योंकि वो अपनी प्यारी 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 जो कि प्यारी सखी बनने के लिए जा रही हैं। तो वो अंदर का जो इंटरनल जो पावर उनके गुरुजी की कृपा से, उनकी राधा रानी की कृपा से उनको प्राप्त हो रहा है। तो उस पावर के पास ये संसारी ये तो तुच्छ हैं, जिसमें तो गड़बड़ी थी। लेकिन बहुत अच्छा सौभाग्य भी हो, महल भी क्यों ना हो, बंगला भी क्यों ना हो, तो वो भी तुच्छ लगेगा इसके सामने। तो अंकिता जी की बात सुन के हम बिल्कुल भी उनके साथ में जो है वो एग्री हैं। ये ऐसा ही होता है जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। तो अंकिता जी, अगर आपका कोई मतलब महाराज जी से रिलेटेड कोई एक बड़ा एक्सपीरियंस अगर हम ऑडियंस को बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं? हम महाराज जी का जब भी कथा सुनते हैं ना, ऐसा होता है मेरा रोम खड़ा हो जाता है और अपने आप मेरे आंखों से आंसू आने लगता है। हम अभी कल गए थे गोकुल जाते ही हम बताए वहाँ पे वो उसको एक्सप्लेन करे थे, हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसे मेरा हाथ ऐसे कांपने लगता है। ऐसा लगता है मैं भगवान क्या कर रहे हैं मेरे साथ। जी जी। महाराज जी का कथा मेरे लिए बहुत जीवन है मेरे लिए महाराज जी। जी जी। इसका मतलब आप कथा तो जो है वो कभी भी मिस करते ही नहीं है। सुनना है, यहाँ जब भी आते पहले उनका दर्शन करना है। और महाराज जी का जो फोटो में है, जो वीडियो में महाराज जी, उससे 10 गुना ज़्यादा पावर उनको सामने से देखने में है। बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ जो है ये आज तक किसी भक्त ने नहीं कही थी, और मैं यही सुनना चाहती थी कि वास्तव में यहाँ आने के बाद एक बार अगर आप उनका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं ना, तो उसका अगर सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो एक ही बार महापुरुष का नाम भागवत में भी लिखा है कि सुखदेव जी का एक बार नाम लेने से आपके घर के तमाम पापों का नाश हो जाता है। तो पाप तो एक तुच्छ वस्तु है, मतलब एकदम स्पीडीली जो है वो आपकी नाश हो जाती हैं। लेकिन उनके दर्शनों से वो पाप तो नष्ट होते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे का हमारा रास्ता भी जो है वो तैयार हो जाता है कि आपको जाना कहाँ है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई अंकिता जी की ये बात सुन के। तो अंकिता जी से ये जानना चाहेंगे कि जो लोग महाराज जी से जुड़े हुए हैं फिर भी आज तक जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और जो धाम के लिए विचलित हैं लेकिन आज तक धाम में नहीं पहुँच पा रहे, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? जो नहीं आ पा रहे वो ज़रूर है कि अपना सारा काम छोड़ के आए, एक बार तो ज़रूर महाराज जी का दर्शन करें। उनको देखते ही आपको लगेगा कि वो जो फ़ोटो में हमको नहीं लगता वो फ़ोटो वाले रियल महाराज जी जो सामने से हैं। इतने सुंदर, उनका चेहरे का तेज, जो राधा नाम में पावर है वो उनके चेहरे पे दिखता है। बहुत अच्छा, आप सारा काम छोड़ के ज़रूर आइए, महाराज जी का दर्शन करिए, सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। और वृंदावन करिए, वृंदावन अपने आप आ जाएंगे। जी 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 जी। तो आज हम अंकिता जी के बहुत जो है वो थैंकफुल हैं, और इनकी कृपा से जो है हमको महाराज जी का जो स्पेशली मैं सुनना चाहती थी, मैं लोगों को ना उनके अंदर घुस के पूछना चाहती हूँ कि महाराज जी के लिए आप बोलिए, महाराज जी के लिए बोलिए। तो आज उन्होंने मेरे हृदय की बात बोल दी। मुझे ही ऐसा ही अनुभव होता है, और महाराज जी की एक झांकी जो है उसका तो क्या कहना, कि बस हमने साक्षात राधा रानी के दर्शन कर लिए, उनकी प्यारी प्यारी सखी के दर्शन कर लिए, ऐसा मतलब अनुभूति होती है। तो ये अनुभूति जो है वो तो बस आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ आज के जो सेशन का हम समापन करते हैं। हम अंकिता जी का बहुत शुक्रिया करते हैं। इनके साथ एक लाली भी हमारे पास, हम उनका भी कुछ सुनने का प्रयास करते हैं। लाली, आपका अपना छोटा सा परिचय। हाँ, आपका छोटा इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो, आप क्या करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है जी। हम काशी से हैं और हम अभी जॉब कर रहे हैं। ओके। तो आप इनके साथ आ गए हैं अंकिता जी के साथ, तो मतलब अभी आपको क्या फीलिंग आ रही है कि मतलब आपको किस तरीके से अब इस लाइन में बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, आपने क्या तय किया? हमारा बहुत मन था वृंदावन आने का, मैंने बहुत सुना था वृंदावन के बारे में, तो दीदी का ही साथ मिला तो हम आ पाए, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा जी। और भगवान की भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा उसमें हम उतने भी नहीं हैं जी अभी फिलहाल। जी, जी जी। तो आप महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं क्या? नहीं। अब अंकिता जी ने इतना डोज दे दिया है तो आप जरूर सुनिए। ला करके सुबह इन लोग को सबको हम लेके आए बनारस से, और सबको महाराज जी का दर्शन भी करवाए। अच्छा, तो ये हम सब सखियों का जो है वो कर्तव्य है कि जिस राह पे चलते हुए हमको अगर कुछ मिला है
तो वो तो उनकी कृपा से मिला है, लेकिन जो मिला है अगर हम बांट देंगे तो और जो है वो अनंत हो जाएगा। साथ में जितनी सखियाँ और जुड़ जाएंगी हमसे, तो हमारे गुरु की और हमारी प्यारी जो राधा रानी की जो है कृपा और हम पे बरसेंगी। तो इसी के साथ आज के सेशन का हम समापन करते हैं। थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।